खबर, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल कोर्ट में हुए पेश। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पेश हुए। के कविता, विजय नायर और बाकी आरोपी भी वीसी के जरिए पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई अब 8 अक्टूबर को होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला। अरविंद केजरीवाल हालांकि अब जेल से बाहर वो आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज कोर्ट में तारीख थी तो आज वो पेश हुए। और इसी के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आज पेश हुए हैं। इसके अलावा के कविता, विजय नायर और बाकी के जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उनकी भी आज पेशी हुई है वीसी के जरिए। के कविता, विजय नायर और बाकी के आरोपी पेश हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि जो लीगल प्रोसीडिंग है वो लगातार आगे बढ़ती हुई, और क्योंकि ईडी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है और दूसरी तरफ सीबीआई भी। और इस पूरे मामले में पीएमएलए के तहत जो मामला है जिसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी की टीम कर रही है, इसी को लेकर के आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए। इसी के साथ डिटेल्स ये भी है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पेश हुए हैं। बाकी के आरोपियों में के कविता या फिर विजय नायर, और इसके अलावा जो बाकी के आरोपी हैं, सह आरोपी हैं, उनकी भी पेशी हुई है वीसी के जरिए। ये तमाम जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में वो पेश हुए हैं। अगली सुनवाई अब 8 अक्टूबर को होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, और इसी को लेकर के ईडी का जो केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, इसी पूरे मामले में आज ये पेशी हुई है। सुमित मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। सुमित, कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ? देखिए, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है प्रिया, और इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं वो चाहे अरविंद केजरीवाल हों या मनीष सिसोदिया या फिर के कविता, विजय नायर, तमाम आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सभी आरोपी पेश हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की जो सुनवाई है वो 8 अक्टूबर के लिए तय की है। चूंकि इस पूरे मामले में आरोप तय करने पर बहस की शुरुआत होनी है, क्योंकि इससे पहले ट्रायल में देरी होने को लेकर कई आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था, खासकर सीबीआई केस में। लेकिन ईडी केस, चूंकि आज ईडी केस कोर्ट के सामने सूचीबद्ध था, फिलहाल आरोप तय करने पर बहस की जो शुरुआत है उस पर अगली सुनवाई में कोर्ट तय करेगा कि कब से आरोप तय करने पर बहस की शुरुआत की जाए। तो 8 अक्टूबर को एक बार फिर से सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। उसके बाद आगे जो है वो कोर्ट तय करेगा कि कब से आरोप तय करने पर बहस की शुरुआत की जाए। इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रही है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सुमित, कि 8 अक्टूबर से जो आरोप तय करने की प्रक्रिया होगी उसकी शुरुआत होगी? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में प्रिया, ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था और ये बकायदा चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान भी कोर्ट ने लिया था। तो ऐसे में इस पूरे मामले पे की अगर बात की जाए तो भी चार्जशीट में ईडी ने आरोप लगाए हैं, उस आरोप को तय करने पर जो है वो बहस की शुरुआत अभी होनी है। क्योंकि ईडी ने जो तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेस लगाए हैं, यहाँ तक कि सीएम केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। तो ऐसे में जो भी आरोप लगाए गए हैं, दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट सुनवाई करने के बाद आरोप तय करने पर अपना आदेश सुरक्षित रखेगा, और उस दिन कोर्ट तय करेगा कि क्या जो भी आरोप ईडी ने लगाए हैं वो आरोप सचमुच में तय किए जा सकते हैं या नहीं। अगर आरोप तय हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं सीएम केजरीवाल के अलावा बाकी जितने भी आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि तमाम आरोपियों को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद दोषी हैं या नहीं उस पर फैसला आएगा। तो अभी 2 कंडीशंस हैं प्रिया। पहला तो आरोप तय करने पर कोर्ट को अपना आदेश देना है, उसके बाद क्या इस मामले में केजरीवाल दोषी हैं या फिर बरी होंगे उस पर कोर्ट को अपना फैसला देना है। तो अभी कानूनी प्रक्रिया जो है वो लंबी चलने वाली है। फिलहाल आरोप तय करने पर बहस की शुरुआत होगी, उस पर सुनवाई कंप्लीट होने के बाद, उस पर आदेश आने के बाद कोर्ट ये तय करेगा, इस केस की दशा दिशा तय होगी कि क्या इस मामले में आगे ट्रायल चलेगा या नहीं। और सबसे बड़ी बात है सुमित, क्योंकि जब से पूरा मामला निकल करके सामने आया, आम आदमी पार्टी के नेता एक सुर में कहते हैं कि जो भी आरोप लगाए गए उनके ऊपर वो निराधार हैं, वो बेबुनियाद हैं। हालांकि उसके बाद लीगल एक्शन भी हमने देखा, कोर्ट में तमाम बातें भी निकल करके सामने आई, लेकिन फिलहाल बेल पर सभी बाहर हैं जो भी इसमें आरोपी हों, चाहे बड़े चेहरे की अगर हम बात करें, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर के मनीष सिसोदिया, के कविता, विजय नायर। लेकिन अब आगे इस पूरे मामले में जाहिर है कि जब आरोप तय होंगे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी तमाम दलीलें रखी जाएंगी।
जी बिल्कुल, देखिए यही वजह थी प्रिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत तमाम आरोपियों को दी थी, वो चाहे केजरीवाल हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, यही ट्रायल की जो प्रक्रिया में देरी हो रही है, इसी के आधार पर सभी आरोपियों को जमानत मिली थी। अब कोर्ट के सामने आरोप तय करने को लेकर बहस की जो शुरुआत होगी, दोनों पक्षों को यहाँ कोर्ट सुनेगा, उसके बाद कोर्ट आदेश देगा कि क्या सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के अलावा जो बाकी आरोपी हैं उन पर आरोप तय किया जा सकता है या नहीं। इस पर आदेश आने के बाद ही कोर्ट की केस की दशा दिशा तय होगी कि क्या इस मामले में ट्रायल जो है वो सीएम केजरीवाल के खिलाफ चलेगा या नहीं। बिल्कुल, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल वीसी के जरिए पेश हुए और साथ ही साथ पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को लेकर के भी यही जानकारी है कि कविता और विजय नायर भी इस पूरे मामले में वीसी के जरिए पेश हुए।